स्पेशली अपने इंडियन पासपोर्ट देखते ही इंडियन आते ही इनके रूल चेंज हो जाते हैं। हमें बोल रही कि मुझे, हम तो दे ही नहीं रहे तुझे, तू अपने हिसाब से ले, तेरे को जिसका लेना है। 2 लाइनें लोगों की बनी हुई और हम उस लाइन में लग गए। एंड में हमारा नंबर आती है, ऐसे एक्ट करिए, जबकि हमने तो उसे कहा भी नहीं कि हमारा स्टैम्प कर दे। आज की इसमें थोड़ी बेकार लग रही है, चीज़ें इतना साथ नहीं दे रही आज। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं भी एंटीगुआ एंड बारबुडा, जो कि एक छोटा सा आइलैंड नेशन है कैरेबियन सी में, वेस्ट इंडीज़ में। अपने अपार्टमेंट के नीचे हूँ। आज हम जाने वाले हैं जमाइका की हमने फ़्लाइट करा रखी है, तो भी एयरपोर्ट जाएंगे। और ये पीछे अपार्टमेंट है जो हमने किराए पे ले रखा था। इधर अपार्टमेंट है, सामान हमने सारा बाहर निकाल लिया पैक करके। ये मेरा एक बैग रह रहा था, बस ये मैं उठा लेता हूँ। ये पड़ा था हमें $150 की 3 रात, यानी कि लगभग 12,500 रुपये की 3 रात। 1 रात 4,000 कुछ की। और बहुत छोटा सा अपार्टमेंट था, छोटी सी किचन, एक छोटा सा कमरा और एक बाथरूम बस। क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, बाकी तो बीचेस पे रुकते हैं। इधर सारे होटल्स रिजॉर्ट्स बीचेस में एंटीगुआ एंड बारबुडा में वो बहुत महंगे होते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार 1 रात के। पर हमने गाड़ी रेंट पे ले ली थी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर है नहीं, गाड़ी लेना ही ठीक रहता है कहीं ट्रैवल करना हो तो इसलिए हमने अपार्टमेंट थोड़ा दूर ले लिया। सबसे सस्ता यही मिला पूरे देश में, छोटा सा तो देश है बाकी है। अब अपन चलते हैं एयरपोर्ट, गाड़ी वापस देनी है और फिर जमाइका की फ़्लाइट पकड़नी है। अपन पहुँचेंगे किंगस्टन, जमाइका की कैपिटल सिटी। और जमाइका जो कि कंट्री है क्रिस गेल की, आप क्रिकेट देखते हो तो, या यूसेन बोल्ट, फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इन देशों में ना बाकी बारिश का ऐसा ही है, पता ही नहीं चलता, कभी भी बारिश होने लग जाती है, कुछ भी नहीं पता। और कभी भी होएगी 10-15 मिनट होएगी और उसके बाद रुक जाएगी। धूप होते है उसमें भी बारिश होने लग जाएगी, पता ही नहीं चलता कुछ। भाई कितना हरा भरा बढ़िया लग रहा है ना बारिश में। पर बाकी ऐसा कुछ इतना ज़्यादा है नहीं इस देश में। हम 3 दिन रुके, आज 3रा दिन हमारा। ये आ गया एयरपोर्ट एंटीगुआ एंड बारबुडा का, इनकी कैपिटल सिटी सेंट जोन्स में। एयरपोर्ट का नाम है VC बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें पहले गाड़ी देनी है वापसी, और फिर हम कह देंगे अपनी चेकिंग वेकिंग करते रहो, क्योंकि उन्होंने $300 हमारे एज सिक्योरिटी रख रखे हैं। गाड़ी जब वापस देंगे ठीक कंडीशन में तब उल्टे देंगे। तो फिर हम सोचेंगे, मतलब उन्हें गाड़ी पकड़ा के हम कह देंगे कि हम बोर्डिंग पास ला रहे हैं और फिर वापस आ जाएंगे। इधर से उठाई थी ना सही, एग्जैक्टली यहीं खड़ी कर दी हुई, उसे बुला ला इतने ताई को। बाकी भाई इन देशों के ये हाल है, देख लो। हम गाड़ी लेके आ गए, हमारी फ़्लाइट है 11:45 की, और उन्होंने हमें बोला था मिनिमम 2 घंटे पहले फ़्लाइट से गाड़ी लेके आ जाना। हमने सोचा ठीक है चलो, हम आ गए 2 घंटे पहले। अभी 2.25 घंटे रह रहे फ्लाइट में, डेढ़ घंटा रह रहे अब तो। सिर्फ कोई है ही नहीं इनके काउंटर पे, आए ही नहीं। मतलब इन देशों में ये बड़ा ना, लोग बहुत ज़्यादा चिल और रिलैक्स है, काम करके खुश नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारे $300 फंसे हुए काट के, अब अपने पैसे लेने के लिए हम खुद ही वेट करें, जिसमें हम अपनी फ़्लाइट का भी रिस्क उठा रहे कि भैया, जिस दिन हमने गाड़ी ली तब भी कितनी देर वेट करी थी हमने। ऑनलाइन हमारी गाड़ी बुक थी और इधर आए बाद हमने 1 घंटा वेट करी, तब वो लेडी आई, तब उसने हमें गाड़ी दी। तो मतलब काम को लेके बहुत डिले आ रही है लोग कैरेबियन वाले। अब करते रहो भाई वेट, या तो फ़्लाइट छूटेगी या इधर $300 का नुकसान होएगा। और चाबी देगी इसको इसकी। अब हम क्या कर रहे हैं, इतने बैग दे देंगे अपना एयरलाइन को। ये बैग मेरे को चेक इन कराना था, बाकी बैग गाड़ी में छोड़ दी है। बोर्डिंग पास लेके एक बार दोबारा आके देख लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। इधर ये चीज़ बढ़िया है भाई, चेक इन काउंटर्स एयरलाइन के सारे बिल्कुल खाली मिलेंगे, क्योंकि छोटी छोटी फ़्लाइट छुटती है, इतने लोग जाते हैं ही नहीं, भीड़ होती नहीं है। बाकी ये सारे एयरपोर्ट वाले सोचते हैं तो कौन है, रोज़ आ जाते हैं। हम कल भी एयरपोर्ट आए थे 2 बारी, और 3 दिन पहले जब आए थे तब भी, और अब आज भी। तो अभी क्या हुआ कि क्योंकि कार रेंटल वाले कोई था ही नहीं, तो मैंने गूगल से नंबर देखा, बाई चांस एक नंबर मिल गया कार रेंटल का। डॉलर कार रेंटल है VC इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो एक लेडी ने फ़ोन उठाया। मैं बोला भाई हमारी फ़्लाइट है, हम गाड़ी देने उल्टे आए थे, कोई है ही नहीं इधर काउंटर पर। पहले तो बोली मैं मेन ऑफिस से बोल रही हूँ। फिर मैंने उससे अपनी सिचुएशन बताई, तो बोली ठीक है मैं आने लग रही हूँ। मैंने उसे बोला भाई कितनी देर में आओगे, बोली मैं ही हूँ, मैं आने लग रही हूँ। मतलब उसी लेडी को आना था, पता नहीं पहले क्योंकि बोली कि मैं तो एयरपोर्ट से नहीं बोल रही। तो मतलब फ़ोन करो, फिर वो आएगी, अब हम उसकी वेट करेंगे। वो तो चलो मेरे पास मेरा फ़ोन चलने लग रहा था, कॉल होगी ना, हो तो होते रहो दुखी यहाँ पे। भाई क्या घटिया कार रेंटल कंपनी आ रही है, डॉलर स्पेशली इधर की। मतलब हम गाड़ी की चाबी ले ली हमसे, बोले हम चेक कर रहे हैं और गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। चाबी लेके बोला हम पार्किंग लॉट में लेके जा रहा हूँ। पार्किंग लॉट में इधर मैं आ गया, जबकि मेरे को बोला था आप काउंटर पे चल जाओ। फाइनली वो लेडी आई, हमारी फ़्लाइट अभी से 55 मिनट पे उड़ जाएगी, बोर्डिंग नहीं उड़ी जाएगी 55 मिनट बाद। और वो लेडी आई, बोली कि आप, मुझे आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, हम गाड़ी चेक करके आपका रिफंड इशू कर देंगे। मैं बोला कब करोगे, बोली अभी चेक करती। अब बाई चांस वो तो अपनी तरफ से डाल देंगे कि भाई
इन्होंने कहा था गाड़ी में मिट्टी भी हुई ना तो हम $30 चार्ज करेंगे, थोड़ा सा पानी हुआ तो $30 चार्ज करेंगे। तो अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी चार्ज कर देंगे ऐसे। और हम इधर होएंगे नहीं बात करने के लिए, बहस करने के लिए, हमारी फ़्लाइट है। अब वो मुझे गाड़ी वाला नहीं दिख रहा, आदमी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ भी कर देंगे तो अपने हिसाब से कि भाई हमने क्लीनिंग फीस लगाई, ये लगाई, $300 क्या पता $100 उल्टे दे, वो भी ना दे, कह देंगे गाड़ी साफ नहीं, जबकि हमने एकदम परफेक्ट कंडीशन में गाड़ी जैसे ली थी एकदम वैसी की वैसी वापस दी है। कैसे फाइनली याद हो गई भाई, हम बोर्डिंग गेट पे सारी चीज़ कर ली किसी तरह मैनेज। पर जैसे कल किस्मत अच्छी थी ना हमारी, हम फ्लाइट ले एक नए देश जाके अगली उसी फ्लाइट से वापस आ गए थे। आज किस्मत थोड़ी बेकार लग रही है, चीज़ें इतना साथ नहीं दे रही आज। पर चलो कोई नहीं, फ्लाइट बोर्ड करके पहुँचते हैं जमैका। चलो भाई हम आ गए, ये बोर्ड करने वाले। बाकी मेरी लाइफ का शायद, हाँ शायद नहीं पक्का ही भाई, सबसे महंगा मैग्नेट खरीदा $10 मेरे तो, पर देख के साथ एक फ्री नहीं तेरे $8 का तो फिर $7.5 का पड़ा, मतलब $10.95 का एक था। हमने $8 का कहाँ लिया था, सेंट विंसेंट्स, मतलब ये लगा लो $900 का एक मैग्नेट था यहाँ पे। और मैं 2 फ्रिज मैग्नेट लेता हूँ हमेशा, एक हिसार वाले करके ले, एक दिल्ली वाले करके ले। आप कितने अमीर हो? अरे यार आपके 2 घर हैं, आप अफोर्ड भी कर सकते हो। एक घर आप गिव अवे कर दो ना। कैरेबियन एयरलाइंस है भाई हमारी, किंगस्टन जमैका की। भाई कुदरती दोनों सीट साइड की खाली है, नवांकुर की अलग सीट थी, उसे मैं इधर बुला लूँगा अभी। और अब मैं अपने पैर भी आराम से खोल के बैठ सकता हूँ क्योंकि साइड में कोई नहीं है। चलो बढ़िया हो गया। बाकी मैं भाई लाइफ में पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ कैरेबियन एयरलाइंस के साथ। और ये बिस्कुट से देखे कुछ, एक छोटा ओरियो का पैकेट और एक ये ग्रेनोला बार सी है, ये चीज़ें देंगे खाने की और शायद कॉफ़ी देंगे। पी रहा है आज पायलट। ओ भाई मेरी बहुत बढ़ती है भाई, मेरे को लग रहा है ये ना क्रैश होएगा प्लेन। ओ बकवास मत कर भाई, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी बचा लेगी हमको, जिम जाने कुछ तो फायदा होना चाहिए। उड़ता प्लेन बचा दूँगा भाई, फट गई तेरी। जिम जाने का फायदा क्या, फिर उड़ता प्लेन नहीं बचा सकता। ठीक है ना, लैंड हो गए जमैका एयरपोर्ट पे। और इनके एयरपोर्ट पे ना एक पतली सी पट्टी है, नवांकुर जैसा था, तो उस पट्टी पे लैंड ना होना तो मतलब सीधा समुद्र में गिरो, मतलब बस ऐसी स्ट्रिप सी है बहुत पतली और नैरो। और सीधा मतलब उससे पहले लैंड शुरू नहीं हो रहा, सीधा स्ट्रिप से ही एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, मतलब सीधा उस पर उतारो। उतर गए भाई प्लेन से जमैका एयरपोर्ट। पहले तो भाई इमिग्रेशन करते हैं फिर बात करते हैं। यहीं से लाइन लग गई भाई इधर, तो ऐसे लग रहा है ना किसी बस स्टैंड पे आए। भाई ये मेरे आगे रास्ता देखो, अब इसके बीच में एक बंदा आके खड़ा हो जाए और आके कहे कि लाइन लगा लो। प्लेन में से 300 जने उतरे हैं, ठीक है भाई, कोई फैमिली वाला भी उसने 2-2 लाइन बना दी, उसके पीछे 2-2 करते हुए चल पड़े। तो भाई वहाँ पे हमारी बारी आई जब, मेरे पीछे सारी लाइन ख़त्म हो गई क्योंकि पीछे ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। अब हम लाइन में तो थे, फिर जैसे ही हम पहुँचे लड़की के पास, वो कहती कि मेरे को एक बंदा फॉर्म दो, एक इस तरफ जमैकन लड़की खड़ी है, एक इस तरफ हम खड़े हैं। तो भाई धीरे-धीरे बाद में दे रहे हैं, कोई नहीं। वो कह रही हमारे से आगे थे, हम आगे थे उनसे। वो कह रही कि मेरे को एक फॉर्म चाहिए। अबे तेरे को 2 तो पकड़ा ही नहीं रहे, हम 2 बंदे तो दे ही नहीं रहे। फिर गुस्सा सा आ गया था, फिर मैंने कंट्रोल किया, मैंने लाइन बनवाती। हाँ लाइन थी नहीं, और फिर लड़ रही है कि लाइन में लगो। आजा उठा ले। ये रहा भाई मेरा बैग। मेरे तो ये टेंशन थी
कि भी बैग ना गायब हो गया हो। इतनी देर तो मुझे बिठाए रखा था, बाई चांस बैग दिख गया। आज तक के साथ कभी ऐसा हो क्यों बोले कि अलग लगाओ इमिग्रेशन पे? नहीं होता। नो थैंक यू। तो हम दोनों साथ गए भी, साथ ही जाएंगे। एक आदमी के फ़ोन में होती है सारी बुकिंग। एक फैमिली गई है तो बाप बेटा माँ बाप सारे अलग जुड़ जाएंगे। तुम इकट्ठे गए इमिग्रेशन पे? वो बोला नहीं है कि आओ, मेरे को वापस भेज दिया। चलो कोई नहीं। मैं दूसरे काउंटर पे गया, नवांकुर का स्टैंप कर दिया कि ठीक है आगे। मेरा स्टैंप नहीं गया, बोले कि आपके पास इंडिया की फ़्लाइट है। आपका यूएस वीज़ा था? तो भाई मेरे को बोले कि भाई इंडिया की फ़्लाइट दिखाओ। मैं बोला मैं 7 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी कल की यहाँ से फ़्लाइट है बहामास की, 2 दिन बाद मेरी बहामा से फ़्लाइट है हाइती की, फिर वहाँ से मेरी डोमिनिकन रिपब्लिक से फ़्लाइट है कोलंबिया की। सारी फ़्लाइट्स है। मेरे को नहीं पता मैं कब जाऊँगा इंडिया। तो क्या तुक हुआ कि मैं बीच इंडिया की फ़्लाइट करा के बैठ दूँ? तो मैं नवांकुर को यही बोल रहा था, भाई इधर ये चीज़ बढ़िया होगी कि इधर इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है, क्योंकि बहुत थोड़े देश है पूरी दुनिया में जो अपन इंडियंस को ऐसे एंट्री दे देते हैं। उनमें से एक जमैका था। इमिग्रेशन की लाइन में लगने से पहले मैं खुश हो गया। मैंने नवांकुर को बोला तो चलो बहुत बढ़िया जाती, लेकिन वो बोली कि अपनी ये टिकट दिखाओ, वो दिखाओ, पिछले 6 हफ्ते में कौन से देश गए हो, लिखा क्यों नहीं? मैं बोला मैं 20 देश गया हूँ 6 हफ्ते में, तुम्हारे फॉर्म में कैसे लिख दूँ मैं इतने सारे देश? जगह ही नहीं है इसमें। कई देर वो चली गई, फिर नवांकुर को स्टैंप कर दिया। इसके वाले ऑफिसर ने बोला जाओ, ये आगे चला भी गया था। फिर मेरे को बोली होटल दिखाओ, होटल का नंबर दिखाओ, सब बुक था। तो फिर नवांकुर को भी वापस बुला लिया। बोले तुम्हारे दोस्त के पास भी नहीं है? बोला नहीं, इसको ही बुला लिया। फिर हमें बिठा दिया कि इमिग्रेशन के इंटेरोगेशन है कमरे में। हमें बिठा दी उस कमरे में इंटेरोगेशन के लिए। 20-30 मिनट भाई हम वहाँ बैठे रहे, कोई नहीं आया। सारे लोग हमारी तरफ ऐसे देखने लग रहे जो भी गुजर रहा। लगभग आधे घंटे के बाद वो ऑफिसर आया, मेरे से सवाल किया कि भी आपका केस ये है ना कि आपके पास टिकट नहीं है इंडिया की? तो मैं उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने उसे सीधा बोला कि भी नहीं है, मेरे को जाना है बहामास, मेरे पास वहाँ की टिकट है, मैं क्यों कराऊँ टिकट इंडिया की? मेरे को पता नहीं कब जाना है। और भाई चलो वीज़ा ऑन अराइवल रख लो, तुम पैसे ले लो। और देशों में वीज़ा ऑन अराइवल है, पैसे लेके तो यूँ है कि भाई हम वीज़ा देने लग रहे तो उसकी कंडीशंस होती है वो आपको मीट करनी है। जब वीज़ा फ्री एंट्री होगी तब इतनी कंडीशंस क्यों लगा रहे हो? और ठीक है लगानी है तो सबके साथ लगाओ, सिर्फ मेरे साथ क्यों लगा रहे हो? नवांकुर के साथ या और किसी आदमी के साथ तो नहीं लगाई पूरी इमिग्रेशन लाइन में। तो फिर तब तक मैं थोड़ा चिढ़ गया था। मैं बोला, मेरे यूँ था कि भी अगर ये कहेंगे ना टिकट कराओ भी, तो मैं कह दूँगा ना मैं नहीं करा रहा, और मैं अपनी कल अगली फ़्लाइट इधर एयरपोर्ट से ही पकड़ के चला जाऊँ, मुझे जाना ही नहीं आपके देश। मैं यूँ कह देता सीधा, एक दिन एयरपोर्ट पे रह लेते। पर कर पूरा आगे वो फिर गया, पासपोर्ट लेके मेरा चला गया। और इस पूरी ड्यूरेशन में मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं था और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी वो ले गए थे। फिर फाइनली वो 10 मिनट और लगाई, उसने स्टैम्प करके उसने मेरे को पासपोर्ट दे दिया और बोला हेयर यू गो सर। चलो ठीक है, पर ये अपनी भी ड्यूटी कर रहे होंगे यार, इन्हें हम पर्सनली ब्लेम नहीं कर सकते। पर कुछ लोग तो बहुत ही अनप्रोफेशनल थे। जैसे एयरपोर्ट से उतर के वो लाइन वाली जो लेडी थी जिसने लाइन नहीं बनवा रखी थी और खुद चीख रही थी, वो बहुत अनप्रोफेशनल थी। इमिग्रेशन ऑफिसर बोला कि एक जना आओ, ऐसे वापस भेज दिया। या तो लाइन बनवाओ, लिखो कहीं पे, अलग ही रूल अपने जो मन में आ रहे। मेरे को यूँ था बाकी कि मेरा बैग भी चला गया, इतनी देर इन्होंने दुखी करा तो बैग भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर लकीली बैग मिल गया। फिर फाइनली कस्टम्स पे आए। नवांकुर भी हर वक्त जल्दी में रहता है, पहले आगे भाग के निकल जाएगा। तो ये तो निकल गया था। कस्टम वालों ने मेरा फॉर्म पढ़ लिया, बोले क्या करते हो? फिर मैंने बता दिया मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। फिर वो खुश हो गए, लेकिन वो यूट्यूब देखने लग गए और बोले कितना पैसा कमाते हो? मेरी इनकम पूछ रहे हैं, इस महीने कितनी इनकम थी, मैक्सिमम कितने कमाए, कम से कम कितने कमाए। फाइनली निकल गए एयरपोर्ट से बाहर। बहुत एक्साइटेड थे बाकी इस कंट्री के लिए। अब हमारे पास टाइम ही लिमिटेड सा बचा है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। 2:30-3 अभी हो गए, बस लेके पहुँचेंगे, सामान रखेंगे, शाम को पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा कहीं जाने का। बाकी अब तो कोई इलाज नहीं है। ये मेरे पीछे आप बाकी इनका एयरपोर्ट देख सकते हो अब। और सामने ATM जाने लग रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास थे ईस्ट कैरेबियन डॉलर। वो यहाँ पे एक एक्सचेंज की दुकान तो थी पर उधर एक्सचेंज हुए नहीं, और इधर ATM से निकलवा लेंगे हम पैसे। बाकी ये मेरे को इन देशों का, इस देश का नहीं, हर काफ़ी देशों में चीज़ होती है कि ना आप हमारे देश आए हो जमैका से, आप वापस अपने इंडिया की फ़्लाइट दिखाओ, आप इंडिया में रहते हो तो। भाई मैं इंडिया कब जाऊँगा? मैं तो अमेरिका जाऊँगा पहले, उससे पहले मैं बहामास जाऊँगा, डोमिनिकन रिपब्लिक जाऊँगा, कोलंबिया जाऊँगा। तुम्हारा देश तो मैं छोड़ने लग रहा हूँ। तुम इतनी पूरी दुनिया की सिरदर्दी ले रहे हो कि मैं उस देश में तो नहीं बस जाऊँगा इलीगली। और लेनी है सिरदर्दी तो सबके केसेस में लो, नवांकुर के में ली जैसे, चलो कोई नहीं, नवांकुर के में भी लेनी है तो भाई फिर पूरी दुनिया की सिरदर्दी लो। जब तुम्हें और देशों की इतनी टेंशन है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जाके लड़ो वहाँ पे। टर्की में अर्थक्वेक आया हुआ है, यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ वहाँ पे। तो पता नहीं, आते तो रूल मेरे समझ में नहीं आते इस दुनिया के। स्पेशली अपने इंडियन पासपोर्ट देखते ही, इंडियन आते ही इनके रूल चेंज हो जाते हैं। और यूएस के $60 भी ज़्यादा हो जाएंगे। 9,000 10,000 नहीं ज़्यादा, $33 तो चल निकलवा लेंगे। बाकी भाई आपको पता नहीं है तो बता दूं, जमैका एक कैरेबियन आइलैंड नेशन है, कैरेबियन सी में या फिर वेस्ट इंडीज़ जो एक कंट्रीज़ है उन्हीं में से एक कंट्री ये है, एक जमैका। और इधर की करेंसी है वो है जमैकन डॉलर। एक जमैकन डॉलर अपनी इंडिया के ₹1 से कमज़ोर होता है, और एक US डॉलर में 154 जमैकन डॉलर होते हैं, और एक इंडियन रुपये में लगभग 1.85 मान लो जमैकन डॉलर। हाँ
कहता $4 तो मैं फीस के लूँगा, मैंने मना कर दिया। नहीं निकलवाए? नहीं। चल कोई नहीं। एक ATM हो रहा है यहाँ पे। बाकी भाई जमैका की पॉपुलेशन है 27 लाख। इनकी इकॉनमी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है। हर साल शायद 40-45 लाख तो टूरिस्ट ही आते हैं इनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा। और बाकी इनकी इकॉनमी की बात करें तो टूरिज़म के अलावा माइनिंग, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज और इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरीज थोड़ी बहुत इन पे इनकी इकॉनमी काफ़ी डिपेंडेंट है। एरिया की बात करें तो काफ़ी बड़ा देश है और कैरेबियन देशों से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का इनका एरिया है, जो कि कैरेबियन में थर्ड सबसे बड़ा आइलैंड है। फर्स्ट पे है क्यूबा, सेकंड पे है हिस्पैनियोला आइलैंड, जो कि है तो एक आइलैंड पर उसमें 2 कंट्रीज आ जाती है, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती। और थर्ड पे ये आइलैंड है जमैका। और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें पूरे अमेरिकाज़ में तो उसमें भी थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा ये। फर्स्ट पे कनाडा, थैंक यू, सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पे ये जमैका। बाकी हम ना ATM ढूंढ रहे हैं, कोई एयरपोर्ट पे था तो मतलब, पर उस पर एक्सचेंज रेट ज़्यादा था। इधर टैक्सी वाले सारे कह रहे हैं, मतलब बात देख ली इंडियंस है, फिर बोलते अच्छा क्रिकेट खेलते हो तुम भी, क्योंकि क्रिस गेल भी इधर का ये पॉपुलर है क्रिकेट इधर काफ़ी। तो फिर बोलते हैं कि भी नहीं टैक्सी ले लो और कुछ मत लेना, सेफ़ नहीं है, तुम्हारे बैग लूट लेंगे। वही मतलब टैक्सी वाले हर जगह ही मोस्टली करते हैं अपनी टैक्सी बेचने का तरीका। पर फिर हम तो आगे 2 जने हैं और हमें क्या वो दिक्कत होनी है, दिन का टाइम है तो हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेंगे और उसमें ही देश का ज़्यादा बढ़िया पता चलता है। टैक्सीज वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए अगर किसी देश को ढंग से एक्सप्लोर करना है तो। जब तक लोकल बसेज में नहीं चढ़ते पता ही नहीं चलता। अब इंडिया को ही पूरा घूम के चले जाए और इंडिया की ट्रेन में ना बैठे तो वो चीज़ का भी तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये हम वापस डिपार्चर पे आ गए पैसे निकलवाने के चक्कर में। नवांकुर ने ढूंढा होगा इधर कोई ATM, एक ये भी जल्दी में रहता है हमेशा भागम भाग। $4 ही करवा ली मैंने, 10 दिखा इनकी करेंसी, एक ही है नोट आया यार, सारे 100 के 1000 के हैं। अच्छा ये 1000 का नोट है भाई, जमैकन डॉलर। चल 2:57 में बस है भाई, 7 मिनट हैं। ये इंडिया के लगभग 600 रुपये। हाँ 600 इंडिया के 600 रुपये का एक नोट है। नोट है ये, $7 $550 हुए इंडिया के, $550 रुपये का एक नोट है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग तो बिल्कुल आइटम सही होते हैं। एक लेडी थी एयरपोर्ट पे, अभी वो दिखी भी थी पिंक ड्रेस में, सफ़ेद जूते पहन रखे नए, उनका टैग नहीं हटा रखा, वो टैग साथ में पहन के चल रही है और बिल्कुल इतने लंबे लंबे नाखून नेल पॉलिश स्टाइलिश बनी भी पूरा अपने हिसाब से, लेकिन जूतों का टैग नहीं उतार रखा। पैसे निकल गए, लोकल करेंसी हमारे पास आ गई तो अब हम लेंगे बस। लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसा नवांकुर देख रहा था बार बार गूगल पे यही कि पूरा अपडेटेड है। हालांकि और जगह तो कैरेबियन आइलैंड्स में लोकल ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं या बहुत बेकार था, और था तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसकी। इधर गूगल पे अच्छे से अपडेटेड है और यहाँ के $100 पर पर्सन की टिकट है, जो कि इंडिया के 55 रुपये होंगे शायद, उसमें ही पहुँच जाएंगे, तो जो कि काफ़ी सस्ता है देखा जाए तो। नहीं ये देश बहुत महंगे सारे कैरेबियन आइलैंड्स, पर 55 रुपये तो बहुत सही है यार बस के। ये भी भाई ब्रिटिश कॉलोनी थी एक, अपन इंडियंस की तरह ही। आप देख सकते हो इधर भी रोड के लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलाते हैं अपनी तरह ही। ये रहा भाई बस स्टैंड, किंगस्टन द कैपिटल सिटी ऑफ जमैका का। इसके ऊपर इन्होंने इनकी ये रेड स्ट्राइप इनकी बियर है, वो लिख रखा है द बियर ऑफ जमैका। कौन सी बस लेनी है, इस पर रेट भी लिखे है? नहीं 100 ही है, फिक्स है टाइम। अच्छा कहीं भी जाओ पैसे उतने लगेंगे इंडिया के 55 रुपये, यानी कि $100। इस पर अपना टाइम लिखा है अपनी वाली बस का, 2:40 PM के बाद रात के 8:55 तक हर 20 मिनट में आएगी ये बस। 3 बजे आएगी ये। वैसे तो यहाँ की मैंने बताया आपको ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लोग इंग्लिश बोलते हैं सारे, पर नेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, नेशनल लैंग्वेज है जमैकन पेटोइस, यानी कि जमैकन क्रियोल, जो कि इंग्लिश ही है पर ब्रोकन इंग्लिश लगा लो। क्रियोल ये बेसिकली छोटा करके बोल देते हैं इंग्लिश में, काफ़ी वर्ड्स खा जाते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन इंग्लिश है, वो वर्ड्स आए इधर वेस्टर्न अफ्रीका की अकान लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से, जो भी नॉन इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं वो घाना में बोली जाती है मोस्टली वेस्ट अफ्रीका में। और ये क्योंकि एज स्लेव्स आए थे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी वो कोई सीक्रेट लैंग्वेज बनाने के लिए या कोड वर्ड्स बनाने के लिए वो वर्ड्स यूज़ करते थे, वो अभी तक चलते आ रहे हैं। तो ये इनकी वो क्रियोल लैंग्वेज है, जो आपस में बोलेंगे तो अपने को इतनी समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी आ जाएगी पर ज़्यादा नहीं आएगी। बाकी भाई इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं, बस पकड़ के अपन अपनी अकोमोडेशन पहुँचेंगे और आगे का पार्ट आप अगली वीडियो में देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा यहाँ पे अभी तक, पर क्या बता के चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। Talk of the city with the body, always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what